नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि आने वाली है और लगभग हर घर में माता रानी की आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक कई जगह पे व्रत रखा जाता है और कई जगह पे व्रत नहीं भी रखे तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके माता रानी का पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही पॉजिटिविटी आती है इस समय। घर में किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर चली जाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैत्र नवरात्रि में पहले दिन की पूजन में हर चीज़ की स्थापना हम कैसे करेंगे। हर चीज़ की पूरे डिटेल्स वीडियो चैनल पर है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठे, स्नान आदि कंप्लीट कीजिए, लाल कलर का आसन बिछा के माता रानी के लिए चौकी सजाए और सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करना होता है। इसमें हम लोग अष्टदल कमल बनाएंगे, इसके ऊपर कलश रखेंगे। मिट्टी, तांबा, पीतल, चांदी का रख सकते हैं। जल भरेंगे, एकदम शुद्ध जल। सुपारी, इलायची, लौंग और 1 रुपया का कॉइन इत्यादि डालेंगे, हल्दी के गांठ, और उसके ऊपर से 5 या 7 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाएंगे। पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ रखेंगे और अपनी तरफ फेस करते हुए नारियल को दुपट्टे में लपेट के इस तरह से नारियल को प्रेस करेंगे, यानी कि श्री कलश का इस तरह से हम स्थापना करेंगे। माता रानी की राइट हैंड साइड में, यानी कि दाएं तरफ इस कलश का स्थापना होती है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करेंगे, ज्वारे बोएंगे। तो मिट्टी के कुंडे ले लेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। मिट्टी के कुंडे को अच्छी तरह से पूजन कर लेंगे और फिर इसमें मिट्टी थोड़ा सा भर देंगे। फिर एक रात पहले जौ को भिगो के रख देंगे और उसको अच्छी तरह से मिट्टी के ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी ढक लेंगे और इस तरह से ज्वारे हमारा बहुत अच्छे से बोया जाता है। इसके बाद हम अखंड दीपक का स्थापना करते हैं, जिसमें एक बड़ा दीपक लिया जाता है और कम से कम 1.25 हाथ का बाती लिया जाता है। आप तिल का तेल या घी का अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक इस दीपक को प्रज्वलित रखा जाता है। तो देखिए, इस तरह से चौकी हम तैयार करेंगे। इन सभी के बारे में डिटेल्स वीडियो चैनल पर है, बार बार कह रही हूँ, जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा से बताया गया है। 9 दिनों तक किस तरह से अखंड दीपक का आपको ख्याल रखना है, काली कैसे साफ करनी है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और देखिए, यहाँ पे हमने कलश की स्थापना कर दिया है। माता रानी की दाएं तरफ कलश की स्थापना होती है। और अगर घी का दीपक प्रज्वलित किया है तो दाएं तरफ कीजिएगा, और अगर तेल का दीपक प्रज्वलित किया है तो बाएं तरफ कीजिएगा। तो इस तरह से अखंड दीपक का स्थापना किया है। इसके बाद देखिए, नवग्रह का स्थापना किया जाता है। अगर आपके पास नवग्रह का चौकी है, जो कि बहुत ही आसानी से आजकल सब जगह अवेलेबल है, तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं, इनकी स्थापना पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चौकी नहीं है तो हम पारंपरिक तरीके से 9 चावल का ढेरिया लगाएंगे, जिसके ऊपर 9 सुपारी रखेंगे और इस तरह से नवग्रह का स्थापना करेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से इस तरह से नवग्रह का स्थापना किया जाता है। आप चाहे तो षोडश मातृका का भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पूजा और कठिन हो जाता है। अगर आपको आता है तो आप कीजिएगा, नहीं आता है, नहीं समय दे पाएंगे, तो फिर आप केवल मात्र नवग्रह का स्थापना करिए। इसके बाद देखिए, चावल का आसन लगा के हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। बहुत लोग हनुमान जी को भी दुर्गा पूजा में, जो बासंती पूजा होता है, इसमें बैठाते हैं। इसके बाद देखिए, माता रानी का पूरे दरबार हमने सजा लिया है। बहुत ही सुंदर से दरबार सजाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चावल का आसन देंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं, या चावल का छोटा सा एक ढेरी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम जो ज्वारे हमने बोया है वो ज्वारों को प्लेस कर देंगे। ज्वारे जैसे मैंने बो के आप लोगों को दिखाया, तो बहुत अच्छा ज्वारे आते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा हरा भरा ज्वारे दिखेगा। ठीक है। तो इसके बाद हम सभी को स्नान कराएंगे। ओम गांगणे साय नमः, ओम गांगणे साय नमः, ओम गांगणे साय नमः। इसके बाद माता रानी को स्नान कराएंगे, कलश देवता को स्नान कराएंगे और नवग्रह को स्नान का छींटा देते हुए स्नान का भाव कराएंगे। साथ ही में जो हमने ज्वारे बोए हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ज्वारे खराब हो जाती है। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। कलावा चढ़ाने के बाद भगवान गणेश जी को जेनोई चढ़ाएंगे। अगर सफ़ेद जेनोई है तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर चढ़ाइएगा। फिर दुर्वा घास और साथ ही में लाल फूल अगर आपके पास है तो गणेश जी को लाल फूल चढ़ाइए। इस तरह से सर्वप्रथम पूज्य जो भगवान होते हैं वो गणेश जी होते हैं। गणेश जी का सर्वप्रथम आह्वान किया जाता है। फिर हम नवग्रह को वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। फिर वस्त्र समर्पित होने के बाद नवग्रह का हम टीका करेंगे। टीका हमेशा चंदन का लगाया जाता है, तो नवग्रह देवता को हम चंदन से टीका कर लेंगे। फिर माता रानी को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। अगर आपने चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी चढ़ाइए, और चुनरी एक जरूर लाना चाहिए। एक चुनरी तो कम से कम माता रानी के लिए जरूर लाना चाहिए। तो इस तरह से चुनरी चढ़ा देंगे, फिर टीका लगा देंगे, और साथ ही में कलश देवता को और जो हमने ज्वारे बोए हैं, जो हमने
दिया प्रज्वलित किया है सभी को टीका कर देंगे। वैसे जब भी हम इनकी स्थापना किया था उसी वक्त भी हमने इनकी टीका किया था। भगवान शिव जी के नाम लेते हुए एक सफ़ेद फूल बेलपत्र जरूर चढ़ा दीजिएगा अगर है आपके पास तो। और इसके बाद माता रानी को सभी देवी देवताओं को हम फूल चढ़ाएंगे। और नवग्रह के बीच में फूल नहीं चढ़ाना है, नहीं तो हटाने के टाइम पे नवग्रह हिल जाता है। कोई भी वस्तु यहाँ पे हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से सभी देवी देवता को फूल चढ़ाने के बाद हम धूप दिखाएंगे। और प्रतिदिन हमें पंचोपचार पूजा जरूर करनी चाहिए, जिसमें चंदन, सबसे पहले चंदन लगानी है या सुगंधी देनी है। उसके बाद हमें धूप दिखानी है, दीप दिखाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और फिर हमें नैवेद्य यानी कि भोग चढ़ाना होता है। थोड़ी सी कॉटन में थोड़ा सा आप इत्र लगा के इत्र भगवान को चढ़ाइए। इत्र बहुत अच्छा रहता है, ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद देखिए माता रानी की भोग में लौंग, इलायची, सुपारी, एक बतासा, एक पान के पत्ते में रख के जरूर चढ़ाना चाहिए। या तो आप रोज़ चढ़ा सकते हैं या तो पहले दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन चढ़ाइए। और ये भोग आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, माता का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। इसके अलावा देखो पार्ट डे के हिसाब से भोग होता है, पहले दिन का भोग, दूसरे दिन का भोग, ये सारी चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से भी चढ़ा सकते हैं। घर में अपने प्रेम से जो भी बनाया सात्विक तरीके से वो भोग चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा का भोग या साथ में फल का भोग चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम लोग जल का भोग भी चढ़ाएंगे और माता रानी का आह्वान करेंगे, हे माँ आओ भोग लगाओ। तो इस तरह से भोग चढ़ाने के बाद हम दक्षिणा, पहले दिन कम से कम दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अगर भूल गए तो अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो दक्षिणा चढ़ाएंगे और दक्षिणा बाद में दान हो जाता है। माता रानी के लिए अगर श्रृंगार की सामग्री लेके आए हैं तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। आप नवरात्रि जब चल रही है तो बीच में किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसमें बिंदी, मेहंदी, महावर, साथ में सिंदूर, काजल, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप चाहे तो 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं या कम से कम 3 या 5 सामान तो चढ़ाना चाहिए। इस तरह से माता को हम श्रृंगार चढ़ा देंगे। इसमें से 1-2 सामान हम खुद रखते हैं, बाकी दान कर देते हैं। इसके बाद देखिए नवरात्रि के टाइम पे 9 दिनों का पाठ आता है। अगर आप माता का चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, माता रानी का नाम जप कर सकते हैं। आप कोई भी माता रानी से के जो बुक है, रामायण है, वो पढ़ सकते हैं। सबसे आसान भी यही रहता है कि 9 दिनों में 9 पाठ रहता है, तो हर दिन आप एक एक पाठ कर लें। हाथ में एक फूल लेके पाठ शुरू कीजिए और देखिए बैठ के एक जगह पूरा पाठ एक ही साथ करना होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा पाठ किया, घूम के आया, फिर पाठ किया, फिर थोड़ा खाना बना के आया, इस तरह से नहीं होता है। एक ही आसन में बैठ के एक दिन का पूरा पाठ कंप्लीट करना होता है। पाठ होने के बाद हम फूल भी चौकी में रख देंगे, पाठ को भी हम चौकी में रख देंगे, क्योंकि अगले दिन हमें फिर से पढ़ना होता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे और कपूर से आरती कर सकते हैं। अगर अपने अखंड दिया स्थापित किया है तो उन दियों को नहीं हटाने हैं, उन दिया को हाथ नहीं लगानी है। आप अलग से दिया प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। पूरे घर में आरती घुमाइए, बच्चों को दीजिएगा। और इस तरह से आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे, आरती को शांत कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। जो लोटा में हमने जल लिया था, ये भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे सकते हैं। और रोज़ सुबह या शाम या दोनों टाइम आप भगवान के सामने, माता रानी के सामने हवन कर सकते हैं। हवन के वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप चाहे तो डेली हवन कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले दिन, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन हवन कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें प्रतिदिन पूजन करनी है। रोज़ हमें फूल हटा लेनी है, भोग प्रसाद 10-15 मिनट के बाद हटा लेनी है और नया भोग प्रसाद, नया फूल चढ़ाना होता है। रोज़ का पूजा का भी वीडियो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड करूँ, ताकि आप सभी लोग रोज़ का पूजा बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए। फ्रेंड्स, आज की पूजा में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो पूजा करना चाहते हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का और वीडियोस के लिए। और मैं कैसे चीज़ें बनाती हूँ इसके लिए ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।